केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो आए दिन खबरों में किन्हीं न किन्हीं वजहों से बने रहते हैं, चाहे वो महिलाओं से लेकर दोस्ती के कारण हो या फिर अंग्रेज़ों को ही धरती पर जाकर औकात दिखाने के कारण हो या फिर अंग्रेज़ों से भी बढ़कर अंग्रेज़ी बोलने के कारण हो। तरह-तरह के वजहों से वो खबरों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो जिस वजह से खबर में बने हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और ये कांग्रेस के भविष्य, खासकर केरल में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। आज इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो चर्चा करने से पहले ये परिस्थिति क्यों आई और क्यों शशि थरूर नाराज़ हैं और क्या आगे वो कर सकते हैं, पहले जान लेना ज़रूरी है कि ये परिस्थिति आखिर में बनी क्यों। तो जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो गांधी परिवार के तरफ से तो मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया गया। तो उनको लगा कि अरे कौन ही लड़ेगा, हर बार निर्विरोध लोग जीतते आया है, इस बार निर्विरोध चुनाव हो जाएगा क्योंकि हमने खड़ा किया है। गांधी परिवार को यही लगा। लेकिन अब पहले वाली बात तो गांधी परिवार की रही नहीं। पहले उनके नाम पे चुनाव लोग जीत जाता था, कुत्ता बिल्ली कोई भी। जगह जगह सरकारें थी, गठबंधन में या अकेले केंद्र में भी थी। अब तो ना केंद्र में है, गठबंधन में भी है तो बहुत छोटे पार्टनर में, और खुद की तो बस एक आध जगह है, वो भी छीन ही जाएगी। तो जब अब कोई प्रभाव नहीं है तो क्यों लोग बात सुनेगा, विरोध के स्वर उठेंगे ही। तो विरोध के स्वर उठाने में एक तो G23 ग्रुप था, जिसमें से कई लोगों के रास्ते लग गए, पार्टी से बाहर हो गए, या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके हाथ पैर जोड़ के वापस गांधी परिवार के अच्छे नज़रों में आ गए, गुड बुक्स में आ गए। लेकिन एक जो नहीं आ पाए वह है शशि थरूर, क्योंकि वो तो नाराज़ मंडली का काफ़ी समय से हिस्सा थे ही। इसके साथ साथ उन्होंने हिमाकत कर दी कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार के खास मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा तो 2000 के आसपास वोट मिले, लेकिन 8000 के आसपास खड़गे को वोट मिला और वो जीत गए। मिलना ही था, गांधी परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी है कांग्रेस, तो मिलना ही था, क्योंकि ज़्यादातर तो चमचे ही भरे हुए हैं पार्टी में। लेकिन कुछ जो समझदार लोग हैं जिनको कांग्रेस का भविष्य सुधार चाहिए, तो उन्होंने शशि थरूर को वोट दिया। तो ये देख के गांधी परिवार को बहुत गुस्सा आया। तो गांधी परिवार को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, तो वो यही करता है कि मौके देना कम कर देता है, चाहे उस संसद में बोलने का मौका ना देना हो या फिर शशि थरूर के द्वारा ही बनाई गई ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से ही उनको निकाल देना हो, या फिर जहाँ से वो आते हैं केरल, उसमें ही ना उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाता है, ना ही कोई वहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो एक तरह से गांधी परिवार सज़ा दे रहा है शशि थरूर को उनके खिलाफ बगावत करने की। तो इन्हीं सब वजहों से शशि थरूर काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं। तो आखिरकार उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। तो इन्हीं सब वजहों से शशि थरूर नाराज़ चल रहे हैं। तो वो कभी नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो मीटिंग होती है उसको वो बहुत अच्छा बताते हैं और मोदी की तारीफ़ करते हैं, कभी डॉक्टर जयशंकर की तारीफ़ करते हैं, भारत के विदेश मंत्री की। तो कभी केरल में जो लेफ्ट की गठबंधन वाली LDF सरकार है, उनके अर्थव्यवस्था को वो बहुत अच्छा बताते हैं कि बड़े अच्छे से चला रहे हैं, मतलब वो कांग्रेस से है और अपोजिशन पार्टीज़ की इतनी तारीफ़ केंद्र से लेकर राज्य में। तो इन्हीं सब वजहों से गांधी परिवार की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। तो मौके भी कम मिल रहे हैं, जैसा कि अभी बताए हैं। तो इन्हीं सब से परेशान होकर अभी हाल ही में शशि थरूर मिलने गए राहुल गांधी से, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ शशि थरूर ने कहा कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसे ज़ाया किया जा रहा है। तो राहुल गांधी वही अपने चिर परिचित अंदाज़, वही अंदाज़ जिसमें कुत्ते को बिस्किट खिलाना और उसी बिस्किट को दूसरों को खाने के लिए देना हो, वही हिमंता बिश्वा शर्मा जब भाजपा में शामिल हो गए, इन्हीं सब हरकतों को देखकर, और आज वो भाजपा के CM हैं आसाम के। तो बस इसी तरह की ओछी और हल्की हरकत शशि थरूर के भी सामने की। इस बार कुत्ते को भले बिस्किट नहीं खिलाया, लेकिन ये कह दिया कि आपका समय आएगा, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, और हम लोगों की मुख्यमंत्री पहले से ही घोषणा करने की परंपरा नहीं है, इसलिए वो तो नहीं होगा, बाकी आपको आपके लायक उचित सम्मान दिया जाएगा। बस ऐसे ही घुमा फिरा के जवाब देके मीटिंग खत्म। अब इस मीटिंग के बाद का जो असल खेला हुआ है वो हुआ है ये कि ये मीटिंग हो गई तो शशि थरूर जो है उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया, खिलाफ में बयान देना शुरू कर दिया कि मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे क्यों रखा हुआ है, ऐसा वैसा। तो इन सब से नाराज़ होकर केरल का जो कांग्रेस इकाई है उसका मुख्य पत्र आता है
उस मुखपत्र में उसने शशि थरूर की बुराई की कि जो भी बात है पार्टी के अंदर बोलो, बाहर क्यों बोल रहे हो, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तब हाल ही में क्या हुआ कि शशि थरूर ने ट्वीट किया, और ट्वीट भी घुमा फिरा कर, और उसमें एक तरह से संदेश ये दिया कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन घुमा फिरा कर ही कहा, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अब ऑप्शंस, किस तरह के ऑप्शंस? भाजपा या फिर केरल में ही लेफ्ट पार्टी, किस ऑप्शन की बात की जा रही है? तो ये ऑप्शंस और ये सब बात सुन के कोई भी समझदार पार्टी का नेता होता तो उसको लगता कि इसको मनाया जाए, इसकी बात सुनी जाए, अगर सही है तो मानी भी जाए, नहीं तो आश्वासन दिया जाए तरीके से, कम बेइज्जत तो ना किया जाए। लेकिन राहुल गांधी मस्त आदमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, क्योंकि उनके लिए उनके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। कोई जाए उसको कह देना है कि ये बड़े नेता नहीं है। लेकिन इस केस में ये बड़े नेता हैं, क्योंकि बीजेपी का इतना ज़ोर था केरल में, फिर भी अपनी सीट निकाल ले गए, जबकि क्लोज मार्जिन था, कड़ा नेता भी लड़ रहा था, राजीव चंद्रशेखर। तो इतना जिसका प्रभाव है अपने इलाके में, और उस नेता के भी जो कंप्लेंट है, उनकी जो नाराज़गी है, उसको एक तरह से अनसुना कर देना, ये सिर्फ एक हल्के लीडर की ही, एक ख़ानदानी लीडर की ही पहचान है, एक पप्पू की ही पहचान है, जो कि राहुल गांधी है। इन सब का 3 नतीजा हो सकता है। तो पहला नतीजा क्या है? पहला नतीजा यही है कि या तो वो भाजपा में आएंगे, जहां उनका उचित सम्मान किया भी जाएगा, या तो वो राज्य की राजनीति तक सीमित रहना चाहेंगे और लेफ्ट पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या तो फिर वो मुंह फुला के बस ऐसे ही बदनामी का घूंट पीते रहेंगे, जैसे सचिन पायलट पी रहे हैं। मतलब घुमा फिरा कर यही है कि कांग्रेस का संकट अभी टला नहीं है, ये संकट और बढ़ने वाला है अभी। लेकिन राहुल गांधी को क्या है, फिर छुट्टियों पे चले जाएंगे, फिर योगा करने, फिर अर्थव्यवस्था सीखने, फिर किसी डीप स्टेट के एजेंट से मिलने चले जाएंगे। पार्टी जाए खड्डे में, अपनी छुट्टियां चलनी चाहिए, बस बात खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं और वो कैसे अपने नेताओं को संभालते हैं, और कैसे केरल में खेल पलटने वाला है कांग्रेस के लिए, और बीजेपी का अच्छा चांस हो सकता है इस बार के अगले बार के चुनाव तक सरकार में आने की। और कमेंट करके ये बताएं कि अगला टॉपिक आपको क्या देखना है और क्या आपकी राय है, वो भी बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।